नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से सुस्त संकेत, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। कल मिले-जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एशिया में निकेई 0.25% नीचे। आज बंद है चीन और ताइवान के बाजार। डिमांड घटने की आशंका से कच्चे तेल में तेज गिरावट, भाव 3% से ज्यादा फिसलकर $74 के करीब। ओएमसी, पेंट और एविएशन शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। तीसरी तिमाही में आईटी कंपनी एक्सेंचर के नतीजे उम्मीद से बेहतर, 3% बढ़ी आय, लेकिन कंपनी ने पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में 1% की कमी। तिमाही आधार पर नए ऑर्डर्स में 22% की गिरावट। 18 महीने में 19,000 कर्मचारियों की करेगी छटनी। लैंडमार्क कार्स में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। टीपीजी कैपिटल कंपनी में बेच सकता है 11% हिस्सा, 5% तक के डिस्काउंट पर सौदे संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आरबीआई की पॉलिसी के मिनट्स जारी। आगे रेट कट की उम्मीदों पर फिर पानी। कमेटी के 5 सदस्य महंगाई को लेकर दिखे सतर्क। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, भारत अमेरिका के बीच संबंधों का नया दौर। भारत है सबसे मजबूत पार्टनर। इधर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने कहा, जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। भारत जल्द बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, जी हां, फाइनली इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। लंबा था, काफी टैक्सिंग वीक था बाय द वे, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सेशन की तैयारी कर लीजिए। आज सेंसेक्स की और बैंक एक्स की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। पिकअप हो रहा है यहां पे मोमेंटम, इसीलिए बताना जरूरी। प्राइस वॉल्यूम्स वगैरह अच्छे पिकअप हो रहे हैं। अच्छा, आज कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि कल शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला आ गया। खैर, वो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे तो हिंट लग गई थी कि हॉकिश स्टैंस रहेगा। 50 बिप्स का हाइक है, उसकी कमेंट्री है, उन सब पे हम रिएक्ट करेंगे। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आते हुए, लेबर मार्केट्स को लेकर थोड़े बहुत रिलीफ के सिग्नल्स पॉवेल साहब ने अपने टेस्टिमनी में दिए थे। उस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है। वैसे टेस्टिमनी से याद आया, न सिर्फ पॉवेल साहब का बयान, क्योंकि डे 2 था कल उनके बयान का, इसके अलावा एफओएमसी मेंबर्स की भी कुछ स्पीचेस लाइंड अप थी। क्या निकला, कुछ निकला काम का, नीरज जी से अभी कुछ ही देर में चर्चा कर लेंगे। और हां, एक्सेंचर के नंबर्स आए, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा था, तो उस पर भी हमें रिएक्ट करना, और उस पर लार्जली हमारी आईटी कंपनीज रिएक्ट कर रही होंगी। थोड़ा बहुत मूड वो एक्सेंचर के नंबर्स सेट कर रहे होंगे, उसकी डिटेल बातचीत आगे कर लेंगे। अच्छा, आज फिर से कई सारे फेड के अधिकारियों की स्पीचेस लाइंड अप हैं। बुलार्ड साहब, बॉस्टिक साहब, मेस्टर साहब, इन सब की स्पीचेस हैं। प्लस एक और चीज पे ध्यान रखिएगा, आज एक मेगा ऑपोजिशन मीट है पटना में। सारे विपक्षी दल वहां पे बैठने वाले हैं। क्या एक मेगा ऑपोजिशन वाकई खड़ा हो पाएगा? शायद कुछ देर बाद या आज शाम तक कुछ हद तक क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा डाइसी सा है, लेकिन देखते हैं क्या निकल कर आता है। वो मीट पे भी हमें रखनी चाहिए पैनी नजर। इंपॉर्टेंट होगा 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिहाज से। चलिए बाजार दिखाता हूं अब कल का। कल वैसे शुरुआत तो मस्त हुई थी, एकदम एक एड्रेनलिन रश था। पहुंच ही गए थे निफ्टी के फ्रंट पे भी हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ब्रीच करने, जो हमने 1 दिसंबर 2022 को अब तक के रिकॉर्ड छू रखे हैं। 1 पॉइंट से मिस हो गया वो मामला, और उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये देखिए, कल का हाई और रिकॉर्ड हाई 1 पॉइंट से चूक गए। खैर 1 पॉइंट बहुत होता है, निफ्टी बैंक तो 0.1 से चूक गया था, तो उस लिहाज से तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल रह गया।
तो एक समय 30 पॉइंट ऊपर और फाइनली कहां जाके बंद हुए हम लोग, दबाव में, कमजोरी के साथ भारतीय बाजार। खैर, सेशन कैसा प्ले आउट होगा उस पर आगे बातचीत करूंगा। पहले संकेत, एसजीएक्स निफ्टी क्या कह रहा है दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। 17 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट पकड़ लेते हैं बॉलपार्क। हल्के हरे निशान के साथ एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है। एशिया में जो मार्केट्स खुले उनका परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आ जाएगा और दिखाइए उसके बाद यूएस। फ्लैट था डाउ, हल्के हरे में था एसएनपी 0.1% ऊपर और नैस्डैक कल 1% से ज्यादा की 1% की मजबूती वहां पे नजर आई थी। एशियन यूएस नहीं दिखाएंगे क्या? यूएस का बाजार स्क्रीन पे दिखाइए। ये आ गया। ये कहानी है कल यूएस के बाजारों की। हालांकि डाउ का इंटरडे कह रहा है कि एक समय 100-125 अंक ऊपर वाला 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन ऑफ लोज वहां के मार्केट्स बंद हुए। नीरज जी से क्विकली समझ लेते हैं मूड है कैसा, उसके बाद स्ट्रैटेजी बातचीत होगी। वीरू बताएंगे आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा है मूड, अच्छा है। हाँ बिल्कुल। क्यों? आपका मूड हो सकता है खराब हो, मतलब भारत वाला लेकिन हमारा मूड अच्छा है। भारत में कुछ हो गया क्या? अरे आप कल 1 पॉइंट साहब रह गए। अरे वो ठीक है, टेक्निकल है। टेक्निकल है, हम सब मानते हैं यार, लाइक गॉड हाइस पे बैठे हुए हैं, अब छुए नहीं छुए चलता है। लेकिन मगर फ्यूचर्स में छू लिया होगा शायद। कैश वाला था ना कि 1 पॉइंट रह गया था। खैर, कल येलेन वहाँ के वित्त मंत्री, उन्होंने भी एक बात कही। उन्होंने एक बात जो कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो रिस्क है रिसेशन में जाने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग के इंडिकेशन टाइप बढ़ रहा वो है तो सॉफ्ट भी नहीं मान रही, वो कह रही रिसेशन होगा ही नहीं। जब वो बैठेंगे ही नहीं आपस में, 6 दोस्त 5 दोस्त, कितने दोस्त नहीं, वो दोस्त तो मिलते भी नहीं। पता तो नहीं फिर रिसेशन आना कैसे है? अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, पता नहीं आपस में फोन पे बात करते ही नहीं तो करते। फिर रिसेशन आएगा ही होगा ही नहीं, तो मीटिंग कराएंगे ही नहीं। येलेन साहब ने तो वही कर दिया। और पावेल ने तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया और उनका स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम 2 हाइक करनी पड़ सकती है हमें। अब तक का डेटा ये कहता है। अब तक का डेटा ये कहता है, आगे हम देख के करेंगे। बट एक बात वो बार बार कह रहे हैं, उसको समझना चाहिए। आगे हमको लगता है धीरे धीरे समझ। वो कह रहे हैं कि 2 हाइक्स बाय ईयर एंड। तो जुलाई वाली क्या स्किप करेंगे फिर से एक बार। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। उन्होंने कहा कि पहले मैं 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाता था, फिर हमने 50 बेसिस पॉइंट कर दिया, फिर हमने 25 बेसिस पॉइंट कर दिया। अभी 0 तो करेंगे नहीं, तो इसको और कम करने का तरीका है कि एक छोड़ के करो, स्किप करो। तो यानी बढ़ाने की ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे जा रही है। तो अब उनका कहना है कि हम 1 छोड़ के बढ़ाएंगे या 2 छोड़ के बढ़ाएंगे, लेकिन 2 मैक्सिमम और बढ़ेंगे। तो 2023 में जो भी बढ़ना घटना सब हो जाएगा। 6 महीने में 2 हाइक। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला तो अपने इधर भाई लोग एक्टिव हो गए। उन्होंने 24 में रेट कट का अनाउंस कर दिया कि देखो 24 में रेट कट होगा। चार्ट वार्ट से बना के उन्होंने दिखा दिया। मतलब तुरंत चार्ट बन गया कि कम से कम 1.5% की रेट कट होगी 2024 में, कैलेंडर ईयर। यही गड़बड़ होता है बस कि आप इतनी जल्दी बिल्ड करने लगते हो। तो कल की कहानी ये सब कुछ होता रहा वहाँ पे। उधर बगल में आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% बढ़ाया। देखो वहाँ पे सोनक जी के सामने चैलेंज, कल लोगों ने जो चर्चा की थी कि उनका नीचे नहीं आ रहा है। यूरोप का भी कहा, क्रिस्टीन लगार्ड के जो स्टेटमेंट थे बहुत हॉकिश थे। बहुत हॉकिश है। और एक्चुअली मैं बताऊं ना, टर्की के ऊपर यूरोप में प्योरली नहीं मानते हैं, लेकिन भयानक स्थिति वहाँ तो मतलब 5-6% बढ़ा रहे हैं। तो यूरोप जो है ना बहुत ख़राब कंडीशन में। सुनक साहब बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो इन्फ्लेशन उनका नीचे नहीं आ रहा। 8%, 7% और लाना उनको भी 2% है। तो एक झटके में जो 0.5% बढ़ा, अनएक्सपेक्टेड था, ये लग नहीं रहा था कोई करेगा। तो अब इसका इम्पैक्ट देखिए यूएस पे आएगा। इसमें चिंता बढ़ेगी मिस्टर पावेल की। देखते हैं अगले 1-2 महीने कैसे पैन आउट होता है। लेकिन मार्केट ने कल वित्त मंत्री की बात को ध्यान से सुना कि रिसेशन नहीं होगा, चिंता मत करो आप। तो उस वजह से रिकवर हुआ, अदरवाइज रिकवर होता नहीं मार्केट। इवन एसएनपी मैंने चार्ट भेजा, डेज हाई बंद हुआ है। थोड़ा सा मामला उल्टा था, डॉलर इंडेक्स वगैरह इंचअप करके, लेकिन करेगा ना, बॉन्ड यील्ड बिल्कुल वैसी दिख रही है। हाँ, बॉन्ड यील्ड वही है, डॉलर इंडेक्स इंचअप करके आप मार्केट्स रिकवर कर गए। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो आप बयानबाजी कर रहे हो ना, मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है, डेटा चेंज नहीं हो रहा है। एक तो ये हो रहा है। दूसरा, क्रूड कल फिर देखो फिर ठंडा पड़ गया, अच्छा खासा ठंडा पड़ गया। तब और अपनी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा। बावजूद इसके कि आईएक्स ने जो अपना डेटा जारी किया, यूएस की इन्वेंट्री घुस गई है।
तो बढ़ जाना चाहिए ऊपर, नहीं बढ़ा क्योंकि डर है। देखो मंदी का डर है, मंदी का डर मतलब ग्लोबल, क्रूड तो ग्लोबल कमोडिटी है कि वैसे डिमांड नहीं आ रही जैसी चाहिए क्रूड को बढ़ने के लिए। हालांकि ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता, ये झूठ है जो भी लिखा जा रहा है। सच्चाई ये है कि ओवर सप्लाई हो रही है रशिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, इराक की तरफ से, वेनेजुएला की तरफ से दबा के तेल बेचा जा रहा है मार्केट में। और लास्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहीं से अनकंफर्म्ड सप्लाई आया, वो मान रहे थे सब लोग कि यूएस ने धीरे से झोंक दिया। देखिए अभी क्या होता है, आप गए कभी या कोई दुनिया का आदमी गया सऊदी अरब में देखने के लिए भाई साहब कितना काटा? नहीं, मैं मुंबई के बाहर नहीं जा पाया। हम तो मुंबई हाई भी नहीं गए। हाँ। तो ये अभी मुझे लगता है ऑडिट करना चाहिए, बिल्कुल फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जो ये बोलते हैं मैं 10 लाख काटूंगा, 5 लाख काटूंगा, कौन काट रहा है? सप्लाई इतनी बनी हुई है, वरना इतनी कटौती हो जाए, गिर जाए, एसपीआर में यूएस खरीदारी तैयारी कर रहा हो, क्रूड गिर रहा नीचे, तो ये थोड़ा शक पैदा करता है मुझे। इसलिए क्रूड में क्या मतलब हमारे साथ तो सप्लाई ओवर है, इसीलिए गिर रहा है वो लगातार। ये कहानी है भाई दुनिया की। पॉवेल साहब कह रहे हैं 2 हाइक और आने, वो बाजार प्राइसिंग कर रहा है खैर, लेकिन एफएम साहिबा वहां की कह रही हैं शायद मंदी ना आए यूएस में। तो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सी सब मूड माहौल चल रहा है। इस बीच हमें बड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत, थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन तो बाजार की ऑलरेडी आ चुकी है। आरबीआई ने बहुत अग्रेसिव रेट हाइक करी है ना, पर तुर्की को देख के आपको लगेगा कि कितना अच्छा आरबीआई हमारा 8.5% की ब्याज दरें बढ़ा के 15% कर दी है। 8.5 से सीधे 15। भाई साहब अच्छी जगह रहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी जगह। वीरू के पास जा रहा हूं, आज की स्ट्रैटेजी बनवा ली जाए। वीरू क्या करा जाए भाई फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए कल भी बाजार बहुत सही था। ठीक है आखिरी में कोलैप्स हुआ, लेकिन अपनी ट्रेड बाउंड्रीज को, कल जैसे कि हमने कहा था कि नए हाई का फितूर अपने जहन में मत रखिएगा, बाउंड्रीज को ट्रेड कीजिए। 888, 886, 883, 18, 888, 83 जोन है बुक करने का, और नीचे जोन है 78, 18778 बेस 1। कम से कम 2-3 स्विंग मिले कल ड्यूरिंग द डे। कुल मिला के निफ्टी पे भी अच्छा ट्रेड मिला, निफ्टी बैंक पे अच्छा ट्रेड मिला। क्लोजिंग में कोलैप्स से आई थिंक वो कारण ये था कि कल एफआईएस की सेलिंग थी। बट आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है, इनफैक्ट आज भी आशीष प्लस आज से हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड कमेंस हो जाएगा आज से। याद रखिएगा एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। कोई स्ट्रेट ट्रेड नहीं है। क्यों? 2-3 कारण है उसके। आपका निफ्टी जो है वो अभी भी 10 डेमा के जोन को तोड़ने को तैयार नहीं है। स्टिल एट 8771, यू आर अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरा इंडेक्स आपका निफ्टी बैंक, वो 10-20 डेमा के ऊपर ट्रेड करने को तैयार नहीं है। कल सेकंड हाफ में कोलैप्स आखिरी के घंटे में वही हुआ। और तीसरा आपका निफ्टी आईटी जो है वो अभी 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी में जाने से भी घबरा रहा है। वो 200 डेमा और 100 डेमा के बीच में ट्रेवल कर रहा है। ये एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है आशीष डायरेक्शनल ट्रेड के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट और तीनों इंडस्ट्रीज का डिफरेंट ऑल टुगेदर बिहेवियर, एक इधर एक इधर एक इधर, ये किसी भी एक स्ट्रेट अप्रोच पर आपको काम नहीं करना है। इस बात का एक क्लियर वर्डिक्ट देता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? निफ्टी पे पहले आते हैं। पहले निफ्टी से पहले काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। फिर कहूंगा अच्छी खासी वोलेटिलिटी के लिए तैयार रही है। कल एफआईएस ने कैश में लगभग 700 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। 219 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने करीब 324 करोड़ रुपए का बाय किया। 2900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 6100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बुक किया इन्होंने और करीब 12000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 25000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो एफआईएस का डेटा थोड़ा सा अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आइए। एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ठीक ठाक है। अभी भी वो करीब करीब समझ लीजिएगा कि 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग खड़े हुए हैं निफ्टी पर, मतलब इंडाइसिस पर। निफ्टी का जब आप रेजिस्टेंस के प्लेट को देखेंगे आपको नजर आएगा कि बड़े कॉल राइटर्स आशीष प्लेस्ड हैं अप्रॉक्सीमेटली 18900 और 19000 के जोन में। अभी भी वो 18900 और 19000 के जोन को छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पे क्लियरली सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ये देखिए करीब करीब 1,40,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई वहां पर भी, और इटसेल्फ 18800 आशीष करीब 1 करोड़ का कॉल लेके खड़ा हुआ है। 18700 पे 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और उसके नीचे अगर आप देखें 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है।
पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और ये इंडिकेट कर रहे हैं टसल एट 18,800। कॉल राइटर पुट राइटर का क्वांटम एकदम क्लियर है, वहां पे सेम है, और बड़े कॉल राइटर्स 18,900 पे और 19,000 के जोन में है। लेकिन याद रखिएगा 18,800 के नीचे बहुत सब्सटेंशियल पुट राइटर नहीं खड़े हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए निफ्टी इन आइसोलेशन अभी भी कह रहा है कि जब तक 10 डे नहीं टूटेगा मैं शॉर्ट की अप्रोच नहीं रखूंगा। आपका डायरेक्टर साहब बेस लेके आइएगा पहले। आशीष 18,714, 741 और 18,705 ये है मेरे 10 डे की ट्रैजेक्टरी। मैं किसी भी सॉफ्टनेस को डिप को इस रेंज में बाय करूंगा। अभी भी इन प्रिंसिपल 10 डे के ऊपर जब तक आप 15 मिनट सस्टेन नहीं करेंगे, 5-5 मिनट की 3 कैंडल, नो शॉर्टिंग थॉट्स, बाय करना है। और उस ट्रेड का एग्जिट जोन जिस प्रकार का मैंने कॉल राइटर्स का क्वांटम डिफाइन किया 18,900 पे और 19,000 पे, उस ट्रेड का एग्जिट जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 18,886 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा और 18,895 इस जोन में आपको उस प्रॉफिट्स को बुक करना है। आपके पास 150 पॉइंट की एक ट्रेड विंडो है निफ्टी पर। आशीष फ्रेश तेजी के लिए रेजिस्टेंस की प्लेट लाकर रख देंगे, एक बार तो मैं बता दूंगा आपको 18,906 के जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब कोई फ्रेश तेजी आएगी। और शॉर्ट का व्यू तभी बनेगा जब आप फर्स्ट बेस को वॉलेट कर देंगे फॉर 50 मिनट्स। निफ्टी बैंक आशीष यहां पर अभी भी पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 44,000 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटर हैं। कोई यहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त राहत नहीं है, ह्यूज कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 43,500 पे 43,000 पे पुट राइटर्स हैं। मेरी अप्रोच क्या होगी, क्लियरली 2 ट्रेड थीम है, बाय निफ्टी बैंक क्लोजर टू बेस वन क्लियरली डिफाइंड है, और आइदर वेट फॉर सस्टेनिंग अबाउ 44,081। इन्हीं 2 सर्कमस्टेंसेस में बाय ट्रेड बनेंगे। और तीसरी चीज, अगर बेस 1 वॉलेट हो रहा है फाइनली 43,510, तो हम 50 डे के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो 43,510 के ऊपर अगर नीचे सस्टेन कर रहे हैं आशीष करीब 5 मिनट की 3 कैंडल्स पे, अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहिए आशीष। रहा भाई निफ्टी बैंक की आज की फ्राइडे की आप लोगों की स्ट्रैटेजी। क्विकली हर्षा से जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। तो आज एक और ब्लॉक डील उसके साथ शुरुआत करेंगे लैंडमार्क कार्स। कंसिडरिंग यहाँ पर कल परसों दरअसल इनका लॉक इन पीरियड खुलता हुआ दिखाई दिया है जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लगता है, इसीलिए यहाँ पर अपडेट यह निकल कर आ रहा है कि टीपीजी कैपिटल करीब 44 लाख शेयर नियरली 11% ऑफ इक्विटी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन ये सौदा होना है। 0 से 5% का डिस्काउंट यहाँ पर दरअसल तय किया गया है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए थी। कल स्टॉक 662 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये स्टॉक आप पहले रेडार पर रखेंगे। फिर इंडियन आईटी, और इंडियन आईटी में कल हमने वैसे भी देखा था टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, विप्रो जैसे काउंटर्स में कुछ करेक्शन आना शुरू हो गया था। तो एक्सेंचर के नतीजे आए हैं। एक्सेंचर ऑफ कोर्स एक भारतीय आईटी एक बैरोमीटर के तौर पर देखती क्योंकि सिमिलर बिजनेस मॉडल है। तो पहले तो इन्होंने जो डिलीवर किया है रेवेन्यू में 3% का इजाफा, एक्सपेक्टेशन $16.5 बिलियन का था, $16.6 बिलियन तक का आंकड़ा देखने को मिला। ये इनफैक्ट बेहतर है। गैप मार्जिन में हमने देखा है थोड़ा सा दबाव देखने को मिला 14.2% के आसपास। ऑपरेटिंग मार्जिन भी प्रेशर में है, लेकिन इनकी जो नई बुकिंग्स हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 22% तक की गिरावट देखने को मिली, तो वो पहली चेतावनी है। $17.2 बिलियन के आसपास का यह आंकड़ा आया। कंपनी ने कहा है कि स्मॉल डील विंस कम रही हैं, उम्मीद से काफी कम, हालांकि इनका यूटिलाइजेशन बाकी सारे इनके पीयर्स से काफी बेहतर है, 91% का यूटिलाइजेशन रहा। लेकिन अब आते हैं गाइडेंस पर, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने गाइडेंस घटाया है। याद रखिएगा शुरुआत 8 to 11% गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस की बात हुई थी, फिर पिछले क्वार्टर में नतीजों के बाद इन्होंने 8 to 10% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया। अब ये ऊपर वाला जो गाइडेंस का बैंड है वो 1% नीचे आ गया, यानी कि 8 to 9% का अब रेवेन्यू गाइडेंस FY23 के लिए दे रहे हैं। क्लियरली अपने एक्सपेक्टेशंस को और भी ट्रिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेस सेम है, लेकिन जो अपर एंड ऑफ गाइडेंस था वो नियरली 2% घट चुका है ओवर 6 मंथ्स। अजम्पशन ये लेकर चल रहे हैं कि फॉरेक्स इंपैक्ट करीब 4% नेगेटिव रहेगा वर्सेस जो एक्सपेक्टेशन थी 4.5% के नेगेटिव इंपैक्ट की। कंपनी ये भी कहती है कि इन्होंने अपना एडजस्टेड इबिटा मार्जिन जो है, जो पहले रेंज थी 15.3 से 15.5% की, अब ये कह रहे हैं एडजस्टेड इबिटा ठीक बीचों बीच 15.4% पर आएगा। रेंज इन्होंने क्लियरली हटा दी है।
Q4 का भी जो गाइडेंस है वो उम्मीद से कम है, ये एस्टिमेट करें 2 से 6% तक की रहेगी आंकड़ा। और ये बेसिकली कंपनी कह रही है कि छोटी डीलों में एक्सटेंशन जरूर देखने को मिल रहा है। जो नए स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर दरअसल डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को मिला है, बड़े प्रोजेक्ट्स पर इतना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कंपनी का ये भी कहना है कि इसका रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है जब नए छोटे प्रोजेक्ट्स ट्रिम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स जॉब कट्स आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, कंपनी का इरादा है अगले 18 महीनों में 2.5% अपने वर्कफोर्स को कम करने का, यानी कि 19,000 लोगों की छटनी होगी। तो ये बड़ा टेक अवे रहेगा आज भारतीय आईटी के लिए। इसके अलावा कोफोर्ज 20% इक्विटी शेयर एक्वायर कर रहा है कोफोर्ज बिजनेस प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस में, 336 करोड़ उसमें डालेंगे। इन्फोसिस ने फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो वहां पर भी एआई को लेकर कुछ ना कुछ एक्शन बनता हुआ। और एथर पर एक अपडेट आया है कि बोर्ड ने फंड रेज का अप्रूवल दे दिया 750 करोड़, QIP इनफैक्ट 936 रुपए प्रति शेयर के आसपास वो लेकर आएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। फेड के कौन कौन से मेंबर्स हैं बता चुका हूं, क्या क्या बातचीत होनी है। बुलाट साहब, बॉस्टिक साहब, मिस्टर साहब। अच्छा, पीएम मोदी के आज यूएस के दौरे में कमला हैरिस और ब्लिंकन साहब ने एक लंच रखा है। बिजनेस मीटिंग्स होंगी, उसके बाद लंच है। कम्युनिटी इवेंट है आज रोनाल्ड रीगन सेंटर में सुबह 4 बजे। आज मतलब एक्चुअली कल सुबह 4 बजे वो होगा, जिसमें इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे और उसके बाद डिपार्चर। आप यहां से इजिप्ट जा रहे हैं, मैं ख्याल से कह रहा हूं। ये मोदी जी का वहां का। अच्छा, आज फ्राइडे रिलीजेस बता देता हूं। ये क्या है, ये वहां के जलवे चल रहे हैं कल के। ठीक है, 2 मूवीज रिलीज होने वाली है, दोनों आपके लिए नहीं है। एक 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, हिंदी मूवी है, भट्ट साहब की है। नाम से नहीं लग रहा आपको फील, इसमें वैसे राम से ब्रदर्स टाइप म्यूजिक है, वो टिपिकल वैसी वाली हॉरर है एकदम। दूसरी मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही थी, पता नहीं इसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा नहीं। एलिमेंटल, इंग्लिश एनिमेशन है, डिज्नी पिक्सर की। प्रोमो टीजर तो बड़ा अच्छा लगा था। ये आपके लिए OTT रिलीज है। टीकू वेड्स शेरू, ओके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की ये आज OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज होगी, थिएटर्स को बायपास करेगी। तो भाई ये आपके लिए हो गया वीकेंड की तैयारी। अब फ्राइडे है, मैं एक ब्रेक लेते लेते फ्राइडे का मूड सेट कर जाता हूं। चीयर्स। आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाते जाते जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने मजाक उड़वाया मेरा, प्लीज उस चीज को कंप्लीट कर दीजिए। मैं क्यों चीयर्स कह रहा था आज फ्राइडे के दिन, दिखाइए। 2 great nations and 2 great powers. Cheers. सेलिब्रेशन चल रहे हैं वहाँ पे, स्टेट डिनर। ये वैसे हाँ, कई लोग पूछा था मोदी जी ने पी ली क्या। ये बाइडेन साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था लेते लेते ग्लास, इसमें क्या है पूछा तो उन्हें पता चला जिंजर एल है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप लोग जब अपन गैदरिंग जाते हैं तो मैं तो आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो बाइडेन साहब ने नोटिस करो अपना ग्लास लेफ्ट में पकड़ा था। उनका कहना है कि अगर अल्कोहलिक ना हो तो नॉन अल्कोहलिक के साथ चीयर्स करो तो लेफ्ट से करना है। तो अब मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों के साथ जब चीयर्स करना है तो लेफ्ट से करना है मुझको, ओके, है ना। तो ये कहानी है वहाँ। एक अब छेड़ी दिए बात, तो आज अभी डिनर चल रहा है वहाँ पे। मैं डिनर का मेन्यू कार्ड दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। आज के डिनर का मेन्यू कार्ड दिखाइए भाई, स्क्रीन पे मेन्यू कार्ड आएगा। उसमें आज के डिनर में ना मिलेट्स हैं, सैफरॉन इन्फ्यूज्ड रिजोटो है, एकदम तड़का है। और नीचे एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वाइन्स का जो ऑप्शन है उसमें पटेल रेड ब्लेंड 2019 है। पटेल राज पटेल साहब है, ओनर है वहां पे एक वाइनरी के। ओके, तो वो पटेल सबसे सेकंड लास्ट जो लिखा हुआ दिख रहा हो, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा हो घर पे स्क्रीन पे, वो पटेल रेड ब्लेंड है, वो भी ऑन ऑफर है, आज मिलेगी। ये अभी डिनर चल ही रहा होगा। चलिए, कमोडिटीज करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजी स्क्वायर्जी ग्रुप की तरफ से रवि देवरा साहब ने भेजी, आप लोगों के लिए क्विकली नोट डाउन कर लीजिए कहां पे दाव लगाना है आज के लिए। प्रोड्यूसर आपका साबुन बहुत स्लो है आज। नेचुरल गैस जुलाई का वायदा 230 के स्टॉप के साथ बेच दीजिए।
जिंक का जून वायदा 221 के स्टॉप के साथ बेच दीजिए। जाते आते स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी हल्के दबाव के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। इस तरह के इंडिकेशन सिंगापुर से आते हुए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।